जय श्री श्याम। प्रेमी भक्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल गुरुजी विनोद शास्त्री पर हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ, पितृदोष। पितृदोष क्या होता है और कैसे इसे पहचाना जाए, इसके लक्षण बताऊंगा आपको, साथ ही इसके उपाय भी आपको बताऊंगा। आपकी सुविधा के लिए जो उपाय आपको करने हैं मैंने अपनी स्क्रीन पर भी लगा दिए हैं, आप इसे देख सकते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए पितृदोष हमारी कुंडली में कैसे पता चलता है कि हमारे पितृदोष है, और घर के अंदर कैसे पता चले कि भाई हमारे घर में पितृदोष है। आप में से बहुत से लोगों ने अक्सर हमने ज्योतिषियों के मुख से सुना होगा कि कुंडली में पितृदोष है। अब यह पितृदोष होता क्या है, इसको जान लीजिए। आपको बता देते हैं, जिस तरह कुंडली के कई तरह के राजयोग होते हैं, उसी तरह कुंडली में कई दोष भी होते हैं, जिनमें एक होता है पितृदोष। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जब कुंडली में दूसरे, चौथे, पाँचवें, सातवें, नौवें और 10वें भाव में सूर्य का राहु या फिर सूर्य का शनि के साथ कॉम्बिनेशन होता है, तब इन ग्रहों की आपसी युति होती है, तो इसे पितृदोष माना जाता है। यदि सूर्य तुला राशि में नीच का होकर राहु या शनि के साथ बैठा हो तो पितृदोष के अशुभ प्रभाव और भी बढ़ जाते हैं। कुंडली के 12 भावों में से जिस भी भाव में इन ग्रहों की युति हो रही होगी, उस भाव में संबंधित कष्ट और परेशानी होती है। अब घर में कैसे पहचाने कि भाई हमारे घर में पितृदोष है। पितृदोष होने के जो प्रमुख लक्षण होते हैं, उसमें सुबह के समय उठने के बाद परिवार में अचानक कलह क्लेश होता है, विवाह की बात अक्सर बनते बनते बिगड़ जाती है, मांगलिक कार्यों में विघ्न आता रहता है, अक्सर घर की दीवारों में दरारें भी आ जाती हैं, दाम्पत्य जीवन के क्लेश के कारण जीवन की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, या फिर बार बार चोट लगने लगती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष के लक्षण होते हैं, उसके परिवार के सदस्य डॉक्टरों के चक्कर काटने को मजबूर हो जाते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष होता है, उस व्यक्ति को मानसिक परेशानी लगी रहती है तथा पारिवारिक संतुलन नहीं बैठ पाता। व्यक्ति निर्णय लेने के मामले में दूसरों पर डिपेंड हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत कम हो जाता है। परीक्षाओं तथा साक्षात्कार में भी मेहनत के बाद भी असफलता मिलती है, और नौकरी में उच्चाधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ती है। संतान प्राप्ति में भी बहुत ज़्यादा बाधाएं आती रहती हैं। गर्भपात की समस्या झेलनी पड़ती है, या गर्भधारण में भी समस्या आती है। बात बात पर क्रोध आने लगता है, समाज में प्रतिष्ठा कम होने लगती है, पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगता, रोजगार में दिक्कत आने लगती है, संतान कष्ट होता है। इस तरह की कई लक्षण हम देखते हैं घर में, तो ये समझिए पितृदोष के ही लक्षण हैं। अब मैं आपको पितृदोष के उपाय बताऊंगा, जो बिना किसी खर्च के हैं, आप घर में भी कर सकते हैं आराम से। पितृदोष के जो उपाय हैं वो मैंने आपके लिए स्क्रीन पर भी लगा दिए हैं। सबसे पहली बात है, प्रत्येक अमावस्या को किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर संकल्प व तर्पण कराएं, और भोजन आपने जो तैयार किया है उसमें से 4 ग्रास निकालें। एक गौ माता के लिए, दूसरा ब्राह्मण के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौवे के लिए। उसके बाद गौ माता को, कौवे को और कुत्ते को भोजन कराएं, और ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्हें अपनी श्रद्धानुसार दान दक्षिणा देकर आदर के साथ घर से विदा करें। एक उपाय और है, प्रत्येक शनिवार या अमावस्या को पितरों के निमित्त पीपल सींचें और दीपक जलाकर प्रार्थना करें। प्रत्येक शनिवार या अमावस्या को पितरों के निमित्त चींटियों को भोजन व मछलियों को आटा की गोलियां बनाकर खिलाएं। प्रतिदिन सुबह पितरों के निमित्त भगवान सूर्य को अर्घ दें। प्रत्येक अमावस्या पितरों के निमित्त कम से कम 1 माला गायत्री मंत्र का जप जरूर करें। अमावस्या को यदि आपके दरवाजे पर कोई याचक आ जाए तो उसे खाली हाथ ना भेजें।
अमावस्या को घर में लहसुन व प्याज व मांस मदिरा का सेवन ना करें, बिल्कुल सात्विक भोजन खाएं। अमावस्या को आपस में बिल्कुल भी झगड़ा ना करें, बिल्कुल शांत रहें। और सोमवती अमावस्या जब भी आए तो आप पितरों के निमित्त पीपल और बरगद का एक पेड़ किसी सार्वजनिक स्थान पर, जैसे मंदिर में, गौशाला में, विद्यालय में, किसी एक जगह आप ज़रूर लगाएं और इसे लगातार पानी डालकर संभाल रखें और उसे लगातार सींचते रहें। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त गौशाला में जाकर हरा चारा जरूर दान करें, गौ माता को खिलाएं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का प्रतिदिन जप करें। भगवान आपके घर में खुशहाली आएगी और आपके कार्य भी बनेंगे और आप सुख शांति से जिएंगे और पितृदेवता आपके ऊपर प्रसन्न भी होंगे और अपना आशीर्वाद देंगे। आशा करता हूँ जो मैंने वीडियो आपको डाले हैं, बताए हैं, उसे आप ध्यानपूर्वक करेंगे और भगवान आपके घर में सुख शांति लाएंगे। जय श्री श्याम, जय श्री।